प्यारे बच्चों, मैं आपकी फ्रेंड, गाइडर, हेल्पर प्रीति ढुल। आज हम हमारी विज्ञान की कक्षा में अध्ययन 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा पोशाक या फिर कपड़े क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कौन से कपड़े होते हैं। आज की हमारी जो वीडियो है ये संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक की वीडियो नंबर 1 भाग नंबर 1 है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पोशाक होती क्या हैं। वे कपड़े जिन्हें हम पहनते हैं पोशाक कहलाते हैं। यानी कि जो कपड़े हम पहनते हैं, चाहे सर्दी में पहने जाने वाले कपड़े हो, चाहे गर्मी के पहने जाने वाले कपड़े हो, यानी कि किसी भी तरह के कपड़े जिनका प्रयोग हम पहनने के लिए करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पोशाक कहते हैं। कपड़े कैसे बनते हैं और जो कपड़े हम पहनते हैं वो कपड़े बनते कैसे हैं, किस तरह से बनते हैं। कपड़े प्राकृतिक एवं कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों या फाइबर से बनते हैं। जो कपड़े होते हैं वो प्राकृतिक चीज़ों यानी कि जो प्रकृति के द्वारा रेशे प्राप्त होते हैं उनसे बनते हैं, और जो कृत्रिम रेशे हैं, जो मानव के द्वारा निर्मित रेशे हैं, उन रेशों से बनते हैं कपड़े। प्राकृतिक रेशे कौन से होते हैं, जैसे कपास, ऊन, रेशम, ये हमें प्रकृति के द्वारा मिलते हैं। कपास के प्रयोग से भी हम कपड़े बनाते हैं, ऊन के द्वारा भी हम कपड़े बनाते हैं और रेशम के द्वारा भी हम कपड़े बनाते हैं। यानी कि ये क्या होते हैं, हमारे प्राकृतिक रेशे होते हैं। ये प्राकृतिक रेशे पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं। यानी कि जो ये रेशे होते हैं ये क्या होते हैं, हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, जंतुओं से प्राप्त होते हैं। मानव द्वारा इनमें कुछ भी नहीं किया जाता, ये सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक होते हैं। नंबर 2, संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे। वो रेशे जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें मानव निर्मित रेशे कहते हैं। इनको एक दूसरा नाम दिया जाता है संश्लेषित। संश्लेषित का क्या मतलब होता है, ऐसे कपड़े जिनको हम खुद से बनाते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं, अपने द्वारा बनाए हुए मटेरियल से बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संश्लेषित कहते हैं। तो संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कौन से हैं। ये रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इन्हें कृत्रिम रेशे भी कहते हैं। यानी कि ऐसे रेशे जिनका प्रयोग, जिनको बनाने में जिनको मनुष्य ने बनाया हुआ है, प्रकृति का यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं होता, प्राकृतिक चीज़ों का यहाँ पे प्रयोग नहीं होता। इनको बनाने के लिए क्या करते हैं, मानव अपने द्वारा बनाए हुए मटेरियल का यूज़ करते हैं और इन कपड़ों को तैयार करते हैं। तो ये रेशे क्या होते हैं, मानव द्वारा बनाए हुए रेशों से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें हम कृत्रिम रेशे कहते हैं। संश्लेषित रेशा छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। जो संश्लेषित रेशा जो होता है वो एक रेशे से, मतलब एक छोटी इकाई को जोड़ के उसके अंदर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी ऐसे क्या करते हैं, एक में दूसरी इकाई को जोड़कर तैयार किया गया एक रेशा होता है, जिसे हम एक श्रृंखला के नाम से जानते हैं। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ होता है, और ये जो प्रत्येक छोटी इकाई यानी कि जो इकाइयाँ, मानव क्या करता है, एक के बाद एक इकाई को जोड़ता है और उससे क्या बनाता है, एक रेशा बनाता है। तो जो ये प्रत्येक छोटी इकाई जो होती है ये क्या होता है, ये एक रासायनिक पदार्थ होता है जो मानव के द्वारा बनाया जाता है, जिनके प्रयोग से मानव क्या करता है, रेशे तैयार करता है। तो ये होते हैं संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे। अब बात आती है बहुलक क्या होते हैं। बहुलक को हम इंग्लिश में पॉलीमर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पॉलीमर। अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाती है जो बहुलक कहलाते हैं। यानी कि बहुत छोटी छोटी इकाइयों को मिलाकर क्या करते हैं, हम एक बड़ी इकाई बना देते हैं, और इस बड़ी इकाई को ही हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं या फिर पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर इसको इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में हम इसको बहुलक के नाम से जानते हैं। पॉलीमर ग्रीक भाषा का शब्द है। ये जो पॉलीमर शब्द है ये कहाँ से लिया गया, ग्रीक भाषा से लिया गया है, इसलिए हम कहते हैं कि जो पॉलीमर है वो कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पॉलीमर कौन सी भाषा से लिया गया शब्द है। पॉलीमर एक ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। यह ग्रीक भाषा के पॉली तथा मर शब्दों से मिलकर बना है। यानी कि जो पॉलीमर है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक पॉली और दूसरा मर, इन दोनों को जोड़कर बनाया गया पॉलीमर। पॉली का अर्थ होता है अनेक, अनेक यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ों को जोड़कर जो चीज़ बनती है वो होती है अनेक। और मर का अर्थ होता है भाग, यानी कि एक के अंदर दूसरे का भाग, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, एक भाग के अंदर बहुत सारे भागों को मिलाकर क्या बनाते हैं, हम पॉलीमर बनाते हैं। तो मर का अर्थ क्या होता है, भाग अथवा इकाई।
अब पॉलीमर का क्या अर्थ हो गया, जो ऐसे भाग जो एक भाग से न बनकर एक के अंदर दूसरे भाग को मिला के तीसरे भाग को मिलाकर जो रेशे बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। अतः जो पॉलीमर होता है, बहुलक होता है, वो किसी एक इकाई से नहीं बनता है। एक इकाई के अंदर बहुत सारी इकाइयों को हम जोड़ते जाते हैं, दोहराते जाते हैं। बहुत सी इकाइयों को दोहराने के बाद जो तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं, यानी कि जो बहुलक होते हैं वो प्रकृति में भी पाए जाते हैं। जैसे कपास, कपास क्या है, एक बहुलक होता है। ये किसी एक इकाई से नहीं बनता, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयाँ जुड़ी होती हैं। तो बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों को से जुड़कर एक चीज़ बनती है जिसे हम कहते हैं कपास। यह एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। इसको, जो कपास होता है ये क्या होता है, एक बहुलक होता है, और इसको हम किसके नाम से जानते हैं, सेलुलोज के नाम से जानते हैं। तो अगर पूछा जाए सेलुलोज कौन होता है, कपास सेलुलोज होता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होते हैं। और जो सेलुलोज होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, ये क्या होता है, बड़ी संख्या में हम बहुत सारे ग्लूकोजों की जो इकाई होती है, किसकी, ग्लूकोज की जो इकाइयाँ होती हैं, हम उनको आपस में जब जोड़ते जाते हैं तो जब बहुत सारे ग्लूकोज की इकाइयाँ एक साथ जुड़ जाती है तब क्या बनता है, हमारा सेलुलोज बनता है। और ये क्या होता है, कपास हमारा एक सेलुलोज होता है। हम इसको बहुलक को चित्र देखकर समझेंगे। अब ये देखना, ये क्या है, एक माला है। इस माला को कैसे बनाया गया है, ये होते हैं मनके, मनके यानी कि मोती। धागे के अंदर हमने क्या किया, एक मोती डाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे डालते गए डालते गए डालते गए, और हमने क्या किया, अंत में जाके इसे बांध दिया। बांधने से क्या बन गई, माला बन गई। लेकिन ये माला किसी एक मनके से तो नहीं बनी, एक जैसे हमने बहुत सारे मनकों का प्रयोग करके हमने क्या बनाया, माला बनाई। तो ये बहुत सारे मनके, ये क्या होते हैं, बहुलक, ये होते हैं हमारे बहुलक होते हैं। यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ों का हम जब प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। अब जैसे दूसरा, ये क्या है, ये जो ये होते हैं मनके होते हैं, ये क्या होते हैं, मानव निर्मित होते हैं। ये क्या, हमारे यहाँ पे देखो, हमने एक कागज है, एक कागज के साथ दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे करके एक बड़ी सी श्रृंखला बना दी। ये क्या है, हमारे बहुलक, यानी कि जहाँ पे हम एक इकाई के अंदर दूसरी बहुत सारी इकाइयाँ जोड़कर जब एक चीज़ तैयार करते हैं, एक श्रृंखला तैयार करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशों के प्रकार, यानी कि जो मानव निर्मित रेशे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनको किस तरह से हम वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा रेयन। रेयन क्या होता है, ये मानव निर्मित होता है, यानी संश्लेषित होता है। रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। रेयन किससे प्राप्त होता है, रेशम के कीट से प्राप्त किया जाता है। रेशम की खोज चीन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी रेशम की खोज, चीन में हुई थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेशम की खोज सबसे पहले कहाँ पे हुई थी, चीन में हुई थी। इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। इसे क्या किया था, ये जो रेशम का जो कीट है, इसको क्या किया था, काफ़ी लंबे समय तक इसको सुरक्षा में गोपनीय, बिना किसी को बताए हुए, बिना किसी को जताए हुए, इसको काफ़ी समय तक गोपनीय रखा गया था। रेशम के रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है। और जो ये रेशम का कीट होता है, इससे प्राप्त जो कपड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन इसकी बनावट बहुत सुंदर होती है। लेकिन जो इसकी बनावट होती है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, जिसके कारण यह सबको मोह लेता है। यही कारण होता है कि अपनी सुंदरता के कारण, अपनी बनावट की जो सुंदरता होती है उसके कारण सबका मन मोह लेता है, और लोग इसकी महंगाई को ना देखते हुए भी इसको क्या करते हैं, खरीदने लग जाते हैं। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने की कई कोशिश की गई। यानी कि रेशम कैसा है, रेशम कैसा है, मानव निर्मित नहीं है। रेशम कैसा, प्राकृतिक है, यानी प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है कीट पतंगों से। बहुत कोशिशें की गई जो रेशम है उसको कृत्रिम रूप से बनाया जाए, यानी कि मानव के द्वारा बनाया जाए। 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त किए। 19वीं शताब्दी में जब हमारे वैज्ञानिक बार बार कोशिश कर रहे थे कि जो रेशम है उसको मानव द्वारा तैयार किया जाए, तब उन्होंने क्या किया था, रेशम के समान गुणों वाले एक रेशे को प्राप्त किया। यानी कि वो रेशम तो नहीं था, लेकिन उसके समान दिखने वाला, उसके जैसा दिखने वाला एक रेशा उनको मिला, जिसकी सहायता से उन्होंने रेशम के कपड़े तैयार किए। यह रेशा कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से मिला। ये रेशा कहाँ से मिला उन्हें, कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से, यानी कि रासायनिक चीज़ों के मिलाने के बाद उनको ये जो चीज़ मिली थी, जो रेशम के जैसी दिखाई देती थी, ये रेशा उनको प्राप्त हुआ। यह रेशा
रेयोन अथवा कृत्रिम रेशा कहलाया। इस रेशे को हमने क्या नाम दिया? रेयोन का नाम दिया गया। इसको कृत्रिम रेशे का नाम दिया गया, जो कि किसके जैसा दिखाई देता था? रेशम के जैसा दिखाई देता था। रेयोन प्राकृतिक स्रोत कास्ट लुगदी से प्राप्त किया गया। जो रेयोन है वो कहाँ से प्राप्त किया गया? कास्ट, जो प्राकृतिक स्रोत थे कास्ट लुगदी, उससे प्राप्त किया गया। यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह कैसा है? मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता है क्योंकि ये मानव निर्मित है, इसमें मानव ने अपनी चीज़ों को मिला के बनाया हुआ है, इसलिए यह रेशम से सस्ता होता है। रेशम बहुत ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है, ये सस्ता होता है। क्यों? क्योंकि ये मानव निर्मित है, प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, मानव निर्मित चीज़ें सस्ती होती हैं। रेयन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं। जो रेयन होता है हमारा, उसको क्या करते हैं? जब हम इसको कपास के साथ, यानी जो प्रकृति के द्वारा हमें मिलता है, उस कपास के साथ जब हम इसे मिला देते हैं, तब हम इससे क्या तैयार करते हैं? बिस्तर की चादरें हम इससे तैयार करते हैं। रेयन को ऊन के साथ मिलाकर कालीन या फिर गलीचा बनाते हैं। जब रेयन को हम ऊन के साथ मिला देते हैं, ऊन कैसी है? ऊन प्राकृतिक होती है, रेयन प्राकृतिक नहीं होता। रेयन कैसा होता है? मानव निर्मित होता है। तो जब एक मानव निर्मित चीज को दूसरी प्राकृतिक चीज के साथ मिला देते हैं तो कोई तीसरी चीज बनती है। तो रेयन को ऊन के साथ मिलाने पर क्या बनता है? हम कालीन बनाते हैं या फिर गलीचा तैयार करते हैं। और रेयन को कपास के साथ मिलाकर हम क्या तैयार करते हैं? बिस्तर की चादरें तैयार करते हैं। रेयन के बाद हमारा नंबर 2 पे आता है नायलॉन। नायलॉन भी कैसा है? मानव निर्मित रेशा होता है। नायलॉन एक मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बनाया गया। नायलॉन कैसा है? सिर्फ और सिर्फ मानव निर्मित है। इसके अंदर किसी भी तरह का प्राकृतिक रेशा प्रयोग नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ कैसा है? मानव निर्मित माल के द्वारा ही इसे बनाया गया है। और कब बनाया गया था? 1931 में इसको बनाया गया था। नायलॉन का निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया है। जो यानी कि जो नायलॉन होता है उसका निर्माण किन किन चीज़ों का प्रयोग करके किया गया? कोयले का प्रयोग किया गया, जल का प्रयोग किया गया और वायु का प्रयोग करके हमने क्या तैयार किया? नायलॉन तैयार किया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। यह वो रेशा है जो प्रथम और पूर्ण रूप से मानव के द्वारा निर्मित रेशा है। इसमें प्राकृतिक रेशे का प्रयोग नहीं किया गया है। तो अगर पूछा जाए कि प्रथम और पूर्ण रूप से संश्लेषित जो रेशा है वो कौन सा होता है, तो वो नायलॉन होता है। यह प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का होता है। प्रबल कैसा होता है? जो मजबूत होता है। तो जो नायलॉन होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। प्रत्यास्थ क्या होता है? जिसे हम क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। तो ये क्या होता है? मजबूत होता है जिसको खींचा जा सकता है। और ये बहुत ज़्यादा हल्का होता है। यह चमकीला और धुलने में सुगम होता है। देखने में ये चमकीला होता है, सबको पसंद आता है, और धुलने में क्या होता है? सुगम होता है। यह कपड़ों के निर्माण में बहुत प्रयोग हुआ। यानी कि जो नायलॉन है हमारा, उसका बहुत प्रयोग किया गया और उससे बहुत सारे कपड़ों का निर्माण हुआ। क्यों? क्योंकि एक तो ये क्या है? बहुत ज़्यादा मजबूत है, ऊपर से इसको खींचा जा सकता है, हल्का होता है, दिखने में चमकीला होता है, धुलने में आसान होता है, और ऐसी चीज़ों का फिर हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो इनका प्रयोग जो कपड़ों में किया गया, बहुत ज़्यादा किया गया। नायलॉन से निर्मित वस्तुएं, नायलॉन से क्या क्या चीज़ें बनाई गई? जैसे जुराबें बनाई गई, रस्से बनाए गए, तंबू बनाए गए, दांत साफ करने की जो ब्रश है उसको बनाने में भी नायलॉन का प्रयोग किया गया। जो कारों की शीट के पट्टे होते हैं उनको भी नायलॉन की सहायता से बनाया गया। स्लीपिंग बैग, जिसको हम शयन थैला के नाम से जानते हैं, इसको भी नायलॉन की सहायता से बनाया गया। और जो हमारे पर्दे होते हैं इनको भी किसकी सहायता से बनाया जाता है? नायलॉन के सहायता से बनाया जाता है। नायलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी होता है। यानी कि जो पैराशूट हम जो प्रयोग करते हैं, जो आसमान में घूमने में प्रयोग किए जाते हैं, या फिर जो चट्टानों पर चढ़ते टाइम जिन रस्सों का हम प्रयोग करते हैं, उन रस्सों का निर्माण भी किनकी सहायता से किया गया है? नायलॉन की सहायता से किया गया है। ठीक है, तो नायलॉन का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। नायलॉन के बाद आता है हमारा पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर क्या है? ये है भी एक संश्लेषित रेशा है, यानी कि मानव के द्वारा निर्मित किया गया एक रेशा है। इस रेशे से कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। इस कपड़े का ये फायदा होता है कि इसमें आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती, यानी कि हमें बार बार प्रेस करने की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार प्रेस करने के बाद वो काफ़ी समय तक एज इट इज़ चलता रहता है। यह स्पाट होता है, सीधा होता है, इसमें सिलवटें नहीं होती और सरलता से धुलता है। और धुलते टाइम भी इसमें हमें क्या है? मेहनत नहीं करनी पड़ती, सरलता से ये धुल जाता है। यह वस्त्र बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। और पॉलिएस्टर का प्रयोग वस्त्र बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा किया जाता है।
टेरिलिन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। जो टेरिलिन है वो क्या है, हमारे पॉलिएस्टर का एक बहुत ज़्यादा अच्छा उदाहरण है। ये बहुत ज़्यादा क्या है, लोकप्रिय है। पेट, पेट यानी PET, P यानी पॉली, E यानी एथिलीन और T यानी ट्रथेलेट। ये क्या होता है, यह भी एक सुपरिचित पॉलिएस्टर है। ये भी एक पॉलिएस्टर का उदाहरण है और जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी कि इसका प्रयोग भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। जो पॉलिएस्टर है इससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं, बोतलें बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं, बर्तन बनाने में यूज़ करते हैं, फिल्म बनाने में यूज़ करते हैं, और जो तारें हमारी होती हैं इनका निर्माण करने में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, पॉलिएस्टर का प्रयोग करते हैं। पॉलिएस्टर पॉली जमा एस्टर से मिलकर बनता है, यानी कि पॉलिएस्टर क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना, एक पॉली और एक एस्टर। पॉली और एस्टर को मिलाकर हमने क्या तैयार किया, पॉलिएस्टर। जो ये एस्टर होते हैं वे रसायन होते हैं। जो एस्टर होते हैं ये क्या होते हैं, रसायन होते हैं, जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। जो हमारे फल होते हैं, फलों में जो उनकी स्मेल होती है, गंध होती है, वो किनके कारण होती है, एस्टर के कारण होती है। एस्टर ही उनको क्या करता है, फलों को उनकी गंध प्रदान करता है। और एस्टर क्या होते हैं, हमारे रसायन होते हैं। इससे बने कपड़ों को पॉलीकोट, पॉलीवूल या फिर टेरिकोट नामों से बेचा जाता है। मार्केट में हम इनको किस नाम से बेचते खरीदते हैं, पॉलीकोट के नाम से खरीदते हैं। जो पॉलिएस्टर से बने कपड़े होते हैं उनको हम पॉलीवूल के नाम से खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, और इसको हम टेरिकोट के नामों से बेचा जाता है। पॉलीकोट पॉलिएस्टर और कपास के मिश्रण से बनते हैं। जो पॉलीकोट के जो कपड़े होते हैं वो किस किस से मिलते हैं, पॉलिएस्टर के मिलान से और कपास। इन दोनों को, पॉलिएस्टर और कपास को जब हम आपस में मिलाकर कुछ बनाते हैं तो बनते हैं हमारे पॉलीकोट के कपड़े। पॉलीवूल, जो पॉलीवूल होता है पॉलिएस्टर और ऊन से बनते हैं। जो पॉलीवूल होते हैं वो किसके मिश्रण से बनते हैं, पॉलिएस्टर को मिलाते हैं, और जब हम ऊन को मिलाते हैं तब हमारा बनता है पॉलीवूल। पॉलिएस्टर के बाद हमारा आता है एक्रिलिक। एक्रिलिक ये क्या है, यह भी एक संश्लेषित रेशा है, यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया रेशा है। इसके रेशों में ऊन के समान समानता पाई जाती है, यानी कि यह ऊन तो नहीं होती लेकिन दिखने में कैसा दिखाई देता है, जैसे कि ऊन हो। तो इसके रेशे में किसकी समानता पाई जाती है, ऊन के समान समानता इसके अंदर पाई जाती है। दिखने में बिल्कुल सेम ऊन के जैसा दिखाई देता है। जो एक्रिलिक होते हैं ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। लंबे समय तक इसके बने वस्त्र खराब नहीं होते, और इसके जो वस्त्र जो हम बनाते हैं वो क्या होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, टिकाऊ होते हैं, लंबे समय तक ये खराब नहीं होते, काफ़ी अच्छे होते हैं। यह सस्ता भी होता है। जो एक्रिलिक होता है वो बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, इसमें ज़्यादा महंगाई नहीं होती, ज़्यादा पैसे हमें यूज़ नहीं करने होते। इसका उपयोग स्वेटर, शॉल, कंबल आदि बनाने में किए जाते हैं, यानी कि वुलन जो स्वेटर हम बनाते हैं, शॉल बनाते हैं, कंबल बनाते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, एक्रिलिक का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जब हम ऊन का यूज़ करते हैं, प्राकृतिक ऊन का यूज़ करते हैं, तो वो ज़्यादा महंगे होते हैं, तो वो हम हर कोई उसको खरीद नहीं पाता। तो उसकी जगह पे हम ऊन का प्रयोग करने की बजाय उसकी जगह हम क्या करते हैं, एक्रिलिक का प्रयोग करते हैं, और उसकी सहायता से हम स्वेटर बनाते हैं, शॉल बनाते हैं और कंबल बनाते हैं। और क्योंकि ये सस्ते होते हैं, मजबूत होते हैं और बहुत ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक चलते हैं, खराब नहीं होते, इसलिए इनका प्रयोग भी ज़्यादा किया जाता है। इनको लोग खरीदते और पसंद भी ज़्यादा करते हैं। ये प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते। ये जो हमारे एक्रिलिक होते हैं प्राकृतिक ऊन से नहीं बने होते, ये क्या होते हैं, मानव संश्लेषित होते हैं, मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। उसके समान दिखने वाली एक्रिलिक ऊन से बनाए जाते हैं। ये जो ऊन के जैसे दिखाई तो देते हैं लेकिन ये ऊन से नहीं बनाए जाते। किससे बनाए जाते हैं, एक्रिलिक ऊन से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है। जो प्राकृतिक रूप से हमें ऊन प्राप्त होती है वो काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक ऊन जो होती है वो काफ़ी सस्ती होती है। इससे बना सामान सस्ता होने के कारण अधिक लोकप्रिय है। इसको लोग ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि इससे बना सामान क्या होता है, सस्ता होता है। यही कारण है कि ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होता है और ये काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, इसलिए लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं। संश्लेषित रेशे का व्यवहार प्राकृतिक रेशे से भिन्न होता है। जो प्राकृतिक रेशे जैसा व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार संश्लेषित रेशे नहीं करते, क्योंकि प्राकृतिक महंगे होते हैं, ये सस्ते होते हैं, ये कम समय तक चलते हैं, ये काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। यानी कि इनका व्यवहार जो है, इनका जो कार्य जो होता है वो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है। संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। अब जो संश्लेषित होते हैं, जो मानव निर्मित होते हैं, उनको यदि हम गर्म करें, यानी कि गर्म में चीज़ों के पास अगर हम जाएं तो ये क्या करते हैं, पिघल जाते हैं।
यही इनके अंदर सबसे बड़ी कमी होती है। गर्म करने पर पिघलना रेशों का हानिकारक गुण होता है। जो ये रेशे होते हैं इनके अंदर ये सबसे बड़ा हानिकारक गुण होता है कि गर्म करने पर ये पिघल जाते हैं। संश्लेषित कपड़ों को रसोई में काम करते समय नहीं पहना जाता क्योंकि ये आग पकड़ते हैं। और संश्लेषित कपड़ों को हम जब रसोई में काम करते हैं तब इनका हम प्रयोग नहीं करते। इसका कारण यही होता है कि ये कपड़े क्या करते हैं, आग पकड़ लेते हैं। इसलिए जब हम किचन में काम करते हैं या रसोई घर में काम करते हैं तो इन कपड़ों को दूर रखा जाता है। और जो हमारे नॉर्मल कपड़े होते हैं जैसे कि कॉटन वगैरह के, उन कपड़ों का हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं क्योंकि वो आग नहीं पकड़ते। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से तैयार किए जाते हैं। यानी कि जो मानव निर्मित जो रेशे होते हैं वो किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं, वो पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल से, जिसको हम पेट्रा रसायन कहते हैं। इन पेट्रो रसायन से क्या कर किए जाते हैं, संश्लेषित रेशे तैयार किए जाते हैं। इनको हम पेट्रो रसायन भी कहते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। हमने देखा कि संश्लेषित रेशे कौन से होते हैं। अब हम देखेंगे कि इनके अंदर अच्छाइयाँ क्या क्या होती हैं, इनके गुणधर्म क्या क्या होते हैं। इनसे बने कपड़े आसानी से धुल जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनके जो कपड़े होते हैं वो आसानी से धुल जाते हैं। ये कपड़े शीघ्र सूखते हैं और ये सूखते भी बहुत ज़्यादा जल्दी हैं, ज़्यादा देर तक गीले नहीं रहते। ये कपड़े अधिक चलाऊ होते हैं, ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं, टिकाऊ होते हैं, चलाऊ होते हैं। ये कपड़े कम महंगे होते हैं, ये कपड़े सस्ते भी होते हैं। किनका गुण ये सबसे अच्छा होता है कि ये कपड़े कैसे होते हैं, सस्ते होते हैं, आसानी से उपलब्ध होते हैं। ये कपड़े मार्केट में बहुत ज़्यादा आसानी से उपलब्ध होते हैं, हमें ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ती। ये सारे के सारे क्या हैं, संश्लेषित रेशों के गुण हैं। अब जिस चीज़ के अंदर गुण होता है उसमें कमियां भी होती हैं। तो अब हम देखेंगे जो संश्लेषित रेशों की कमियां होती हैं वो कौन सी होती हैं। ये कपड़े पसीना नहीं सोखते। गर्मियों में ये क्या करते हैं, जब हमें पसीना आ जाता है तो ये कपड़े हमारा पसीना नहीं सोखते। जैसे कॉटन के कपड़े क्या करते हैं, पसीना सोख लेते हैं, लेकिन ये कपड़े क्या करते हैं, पसीना नहीं सोखते, वापस हमसे चिपकने लग जाते हैं, शरीर से चिपकते हैं। ये कपड़े क्या करते हैं, शरीर से चिपकते हैं, जिससे हमें क्या होती है, इरिटेशन होती है। इसलिए हम इसको पसंद नहीं करते गर्मी के मौसम में, जल्दी आग पकड़ लेते हो। और एक इसमें सबसे बड़ी कमी क्या होती है, ये जो कपड़े होते हैं जल्दी से जल्दी आग पकड़ लेते हैं, जो मानव के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो आज की हमारी ये वीडियो जो संश्लेषित रेशे किस किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या गुणधर्म होते हैं, क्या कमियां हैं, ये आज की वीडियो बस इतनी ही। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।